इंसान मेहनत तभी कर पाता है जब उसके दिमाग में विचार सकारात्मक हो। अगर विचार सकारात्मक नहीं होंगे तो इंसान कभी भी ज्यादा मेहनत नहीं कर पाएगा, वह आधे में ही हार मान जाएगा। सकारात्मक विचारों का रहस्य हम आज के इस वीडियो में जानेंगे, कहानियों के माध्यम से। तो बिना देर किए चलिए उन कहानियों की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी दोस्तों बात बहुत समय पहले की है। शास्त्रों में पारंगत एक विख्यात पंडित एक वृद्ध साधु के पास गया और बोला, महात्मा जी, मैं सत्य की खोज में हूं, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। पंडित बोला, महात्मा जी, आप मुझे नहीं जानते, मैं कई शास्त्रों में पारंगत पंडित हूं। इस नगर में मेरी बड़ी प्रतिष्ठा है, किंतु सत्य खोज न सका हूं। आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं ताकि सत्य को पा सकूं। साधु बोले, तुम लिख कर ले लाओ कि तुम क्या जानते हो। जो तुम जानते हो उसे बताने का कोई औचित्य नहीं। जो तुम नहीं जानते वो ज्ञान मैं तुम्हें दे दूंगा। व्यक्ति लौट गया। उसे शास्त्रों का इतना अधिक ज्ञान था कि उसे लिखते लिखते 3 वर्ष बीत गए। 3 वर्ष बाद जब वह साधु के पास पहुंचा तो उसके हाथ में 1000 पृष्ठों की पोथी थी। साधु और वृद्ध हो चले थे। पोथी देखकर बोले, मेरी आयु हो चली है, इतना तो मैं पढ़ ना पाऊंगा, इसका सार लिख कर ले आओ। पंडित लौट गया और सार लिखने लगा। इसमें उसे 3 माह लग गए। 3 माह बाद जब वो साधु के पास पहुंचा तो उसके हाथ में 100 पृष्ठ थे। साधु बोले, ये भी बहुत अधिक है, शरीर दुर्बल हो चला है, आंखें कमजोर हो चली हैं कि इतना पढ़ पाना भी संभव नहीं, इसे और संक्षिप्त कराओ। पंडित वापस चला गया और 7 दिन बाद एक पृष्ठ में सार सूत्र लिखकर ले आया। साधु मृत्युशैया पर थे। पंडित ने वो एक पृष्ठ साधु की ओर बढ़ाया तो वे बोले, मैं तुम्हारी ही बात कर रहा था, देख रहे हो कि मेरा अंतिम समय आ चुका है, तुम कब मेरी बात समझोगे, जाओ इसे और संक्षिप्त कर लाओ। साधु की बात सुनकर मानो पंडित की आंखें खुल गईं। वह तत्काल दूसरे कक्ष में गया और एक कोरा कागज ले आया। साधु मुस्कुराए और बोले, इस कोरे कागज का अर्थ है कि मैं कोरा हूं, पूर्णतः खाली, अज्ञानी। अब तुम मेरा ज्ञान प्राप्त करने के योग्य हुए। शिष्य वह है जो गुरु के समक्ष ये भाव रखे कि वह कुछ नहीं जानता। जो सर्वज्ञानी हो उसे गुरु की क्या आवश्यकता। साधु ने उसे जीवन के सत्य का ज्ञान दिया और प्राण त्याग दिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है मित्रों, ज्ञान सदा अज्ञानी बनकर ही प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों चलिए अब हमारी दूसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। दूसरी कहानी दोस्तों दूसरी कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है। एक शहर में एक आलीशान और शानदार घर था। वह शहर का सबसे खूबसूरत घर माना जाता था। लोग उसे देखते तो तारीफ किए बिना नहीं रह पाते। एक बार घर का मालिक किसी काम से कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चला गया। कुछ दिनों बाद जब वह वापस लौटा तो देखा कि उसके मकान से धुआं उठ रहा है। करीब जाने पर उसे घर से आग की लपटें उठती हुई दिखाई पड़ी। उसका खूबसूरत घर जल रहा था। वहां तमाशबीनों की भीड़ जमा थी जो उस घर के जलने का तमाशा देख रही थी। अपने खूबसूरत घर को अपनी ही आंखों के सामने जलता हुए देख वह व्यक्ति चिंता में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे, कैसे अपने घर को जलने से बचाए। वह लोगों से मदद की गुहार लगाने लगा कि वे किसी भी तरह उसके घर को जलने से बचा लें। उसी समय उसका बड़ा बेटा वहां आया और बोला, पिताजी घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। इस बात पर कुछ नाराज होता हुआ पिता बोला, कैसे न घबराऊं, मेरा इतना खूबसूरत घर जल रहा है। बेटे ने उत्तर दिया, पिताजी माफ कीजिएगा, एक बात मैं आपको अब तक बता नहीं पाया था। कुछ दिनों पहले मुझे इस घर के लिए एक बहुत बढ़िया खरीदार मिला था। उसने मेरे सामने मकान की कीमत की 3 गुनी रकम का प्रस्ताव रखा। सौदा इतना अच्छा था कि मैं इनकार नहीं कर पाया और मैंने आपको बिना बताए सौदा तय कर लिया। यह सुनकर पिता की जान में जान आई। उसने राहत की सांस ली और आराम से यूं खड़ा हो गया जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो। अब वह भी अन्य लोगों की तरह तमाशबीन बनकर उस घर को जलते हुए देखने लगा। तभी उसका दूसरा बेटा आया और बोला, पिताजी हमारा घर जल रहा है और आप हैं कि बड्ढे आराम से यहाँ खड़े होकर इसे जलता हुआ देख रहे हैं। आप कुछ करते क्यों नहीं? बेटा चिंता की बात नहीं है, तुम्हारे बड़े भाई ने ये घर बहुत अच्छे दाम पर बेच दिया है, अब ये हमारा नहीं रहा, इसलिए अब कोई फर्क नहीं पड़ता। पिता बोला, पिताजी भैया ने सौदा तो कर दिया था लेकिन अब तक सौदा पक्का नहीं हुआ है, अभी हमें पैसे भी नहीं मिले हैं। अब बताइए इस जलते हुए घर के लिए कौन पैसे देगा? यह सुनकर पिता फिर से चिंतित हो गया और सोचने लगा कि कैसे आग की लपटों पर काबू पाया जाए। वह फिर से पास खड़े हुए लोगों से मदद की गुहार लगाने लगा। तभी उसका तीसरा बेटा आया और बोला, पिताजी घबराने की सच में कोई बात नहीं है, मैं अभी उस आदमी से मिलकर आ रहा हूं जिससे बड़े भाई ने मकान का सौदा किया था। उसने कहा है कि मैं अपनी जुबान का पक्का हूं। मेरे आदर्श कहते हैं कि चाहे जो भी हो जाए
अपनी जुबान पर कायम रहना चाहिए। इसलिए अब जो हो जाए, जबान दी है तो घर जरूर लूंगा और उसके पैसे भी दूंगा। पिता फिर से चिंता मुक्त हो गया और घर को जलते हुए देखने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मित्रों, एक ही परिस्थिति में व्यक्ति का व्यवहार भिन्न भिन्न हो सकता है और यह व्यवहार उसकी सोच के कारण होता है। उदाहरण के लिए जलते हुए घर के मालिक को ही लीजिए। घर तो वही था जो जल रहा था, लेकिन उसके मालिक की सोच में कई बार परिवर्तन आया और उस सोच के साथ उसका व्यवहार भी बदलता गया। असल में जब हम किसी चीज से जुट ढह जाते हैं तो उसके छिन जाने पर या दूर जाने पर हमें दुख होता है, लेकिन यदि हम किसी चीज को खुद से अलग कर देखते हैं तो एक अलग सी आजादी महसूस करते हैं और दुख हमें छूता तक नहीं है। इसलिए दुखी होना और ना होना पूर्णतः हमारी सोच और मानसिकता पर निर्भर करता है। सोच पर नियंत्रण रखकर या उसे सही दिशा देकर हम बहुत से दुखों और परेशानियों से न सिर्फ बच सकते हैं बल्कि जीवन में नई ऊंचाइयां भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब हमारी तीसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। तीसरी कहानी, एक गांव में रहने वाले जौहरी परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब जौहरी चल बसा। परिवार में अब जौहरी का 16-17 बरस का लड़का और पत्नी रह गए। घर की आर्थिक स्थिति दिनों दिन खराब होती जा रही थी। एक दिन मां ने बेटे को अपने पास बुलाया और संदूक से निकालकर नीलम का हार देकर कहा, बेटा, अब इसे बेचने के सिवा और कोई चारा नहीं। इसे लेकर अपने चाचा जी के पास चले जा। उनसे कहना कि इसे बेचने में हमारी मदद कर दें। लड़का नीलम का हार लेकर चाचा के पास गया और उन्हें हार देकर मां की बात दोहरा दी। लड्ढाके का चाचा भी जौहरी था। उसने हार अपने हाथ में लिया और उसे जांचने परखने के बाद बोला, बेटा, चाहूं तो मैं ये हार अभी बेच दूं, पर बाजार मंदा होने से सही दाम न मिल सकेंगे। मेरी मानो तो कुछ दिन रुक जाओ। अभी मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देता हूं, इससे कुछ दिनों तक घर चलाओ। और हाँ, कल से मेरे काम में मेरी मदद करो और काम भी सीखो। लड्डका नीलम का हार और चाचा के दिए पैसे लेकर लौट गया। अगले दिन से वह रोज चाचा की दुकान पर हीरे, जवाहरात और रत्नों की परख का काम सीखने लगा। साल भर में वो रत्नों की परख में इतना पारंगत हो गया कि उस गांव में ही नहीं, आसपास के गांव में भी उसका नाम हो गया। दूर दूर से लोग रत्नों की परख के लिए उसके पास आने लगे। एक दिन चाचा ने उससे कहा, बेटा, ऐसा करो, अपनी मां का नीलम का हार ले आओ। अब मंदी रही नहीं, हमें उसके अच्छे दाम मिल जाएंगे। घर जाकर लड्ढीके ने मां से नीलम का हार मांगा और खुद ही उसे परखने लगा। परखने पर उसे पता चला कि वो हार तो नकली है। अगले दिन वह खाली हाथ चाचा के पास पहुंचा। चाचा ने पूछा, बेटा, तुम हार नहीं लाए? लड्ढीके ने कहा, चाचा जी, वो हार तो नकली था। तब चाचा ने उसे बताया, बेटा, जब तुम पहली बार वो हार लेकर मेरे पास आए थे, मैंने तभी उसी परख लिया था कि वो नकली है, लेकिन मैंने तुम्हें बताया नहीं। उस वक्त तुम लोग बुरे दौर से गुजर रहे थे, सोचते कि बुरे वक्त में तुम्हारा चाचा तुमसे दगा कर रहा है। इस तरह हमारे रिश्ते बिगड़ जाते। आज तुम खुद इस काबिल हो चुके हो कि खुद ही परख कर हार की असलियत जान गए। अब किसी और पर शंका करने का प्रश्न ही नहीं उठता। सीख दोस्तों, पूर्ण ज्ञान या जानकारी के अभाव में किसी भी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति के बारे में हम जो भी धारणा बनाते हैं उसमें शंका और अविश्वास का समावेश होता है, जो सिर्फ गलत फहमियों को बढ़ावा देता है। ज्ञान के प्रकाश में ही वस्तु स्थिति को स्पष्ट तरीके से समझा जा सकता है। इसलिए किसी भी चीज के बारे में सही तरीके से समझने के लिए उसके बारे में सारा ज्ञान या जानकारी जरूर हासिल करें। तो दोस्तों, चलिए अब हमारी चौथी कहानी की शुरुआत करते हैं। चौथी कहानी, एक राज्य में एक राजा का शासन था। वह कीमती वस्त्रों, आभूषणों और मनोरंजन में अत्यधिक धन खर्च कर दिया करता था, परंतु दान धर्म में एक दमद्दी खर्च नहीं करता था। जब भी कोई जरूरतमंद और लाचार व्यक्ति सहायता की आस में उसके दरबार में आता तो उसे खाली हाथ लौटा दिया जाता था। इसलिए लोगों ने उसके पास जाना ही छोड़ दिया था। एक वर्ष राज्य में वर्षा नहीं हुई, जिससे वहां सूखा पड़ गया। सूखे से फसल नष्ट हो गई। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। लोग भूख प्यास से मरने लगे। राजा के कानों तक जब प्रजा का हाल पहुंचा तो वह कन्नी काटते हुए बोला, अब इंद्र देवता रूठ गए हैं, तो इसमें मेरा क्या दोष है? मैं भला क्या कर सकता हूं? प्रजा उनके समक्ष सहायता की गुहार लेकर आई। महाराज, सहायता करें, अब आपका ही सहारा है। राजकोष से थोड़ा धन प्रदान कर दें ताकि अन्य देशों से अनाज क्रय कर भूखे मरने से बच सकें। राजा उन्हें दुत्कारते हुए बोला, जाओ अपनी व्यवस्था स्वयं करो। आज सूखे से तुम्हारी फसल नष्ट हो गई, कल अतिवृष्टि से हो जाएगी और तुम लोग ऐसे ही हाथ फैलाए मेरे पास आ जाओगे। तुम लोगों पर यूं ही राजकोष का धन लुटाता रहा
तो मैं कंगाल हो जाऊंगा। जाओ यहां से। दुखी मन से लोग वापस चले गए। किंतु समय बीतने के साथ सूखे का प्रकोप बढ़ता चला गया। अन्न के एक एक दाने को मोहताज हो जाने पर लोगों के पास कोई चारा नहीं रहा और वे फिर से राजा के पास पहुंचे। सहायता की याचना करते हुए वे बोले, महाराज, हम लाचार हैं, खाने को अन्न का एक दाना नहीं है। राजकोष से मात्र 10,000 रुपए की सहायता प्रदान कर दीजिए। आजीवन आपके आरणी रहेंगे। 10,000 रुपए, जानते भी हो कि ये कितने होते हैं। इस तरह मैं तुम लोगों पर धन नहीं लुटा सकता। राजा बोला, महाराज, राजकोष स्वीकार है और 10,000 रुपए एक बूंद दे देने से सागर थोड़े ही खाली हो जाएगा। लोग बोले, तो इसका अर्थ है कि मैं दोनों हाथों से धन लुटाता फिरूं। राजा सुनकर बोला, महाराज, हम धन लुटाने को नहीं कह रहे, सहायता के लिए कह रहे हैं। वैसे भी हजारों रुपये कीमती वस्त्रों, आभूषणों, मनोरंजन में प्रतिदिन व्यय होते हैं। वही रुपये हम निर्धनों के काम आ जाएंगे। मेरा धन है, मैं जैसे चाहे उपयोग करूं। तुम लोग कौन होते हो मुझे ज्ञान देने वाले? तत्काल मेरी दृष्टि से दूर हो जाओ, अन्यथा कारागार में डलवा दूंगा। राजा क्रोधित होकर बोला। राजा का क्रोध देख लोग चले गए। दरबारी भी राजा का व्यवहार देख दुखी थे। ऐसी आपदा के समय प्रजा अपने राजा से आस न रखे तो किससे रखे? ये बात वे राजा से कहना चाहते थे, किंतु उसका क्रोध देख कुछ न कह सके। राजा ही बोला, 10,000 रुपये मांगने आए थे। अगर 100-200 रुपये भी मांगे होते तो दे देता और उसकी क्षतिपूर्ति किसी तरह कर लेता, किंतु इन लोगों ने तो बिना सोचे समझे अपना मुंह खोल दिया। सच में अब तो नाक में दम हो गया है। अब दरबारी क्या कहते, शांत रहे, किंतु मन ही मन सोच रहे थे कि राजा ने प्रजा के प्रति अपना कर्तव्य नहीं निभाया। कुछ दिन और बीत गए, किंतु सूखे का प्रकोप रुका नहीं, बढ़ता ही गया। इधर राजा इन सब के प्रति आंखें मूंद अपने भोग विलास में लगा रहा। एक दिन एक सन्यासी दरबार में आया और राजा को प्रणाम कर बोला, महाराज, सुना है आप दानवीर हैं, सहायता की गुहार लेकर उपस्थित हुआ हूं। राजा आश्चर्य में पड़े डीडीएच गया। सोचने लगा कि ये सन्यासी कहां से मेरे दान पुण्य के बारे में सुनकर आया है। मैंने तो कभी किसी को दान नहीं दिया, कहीं दान लेने के लिए ये बात तो नहीं बना रहा। फिर सन्यासी से पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? यदि अपनी सीमा में रहकर मांगोगे तो तुम्हें प्रदान किया जाएगा, किंतु अत्यधिक की आस मत रखना। सन्यासी बोला, महाराज, मैं तो एक सन्यासी हूं, मुझे अत्यधिक धन का लोभ नहीं। बस 21 दिनों तक राजकोष से कुछ भिक्षा दे दीजिए। किंतु भिक्षा लेने का मेरा तरीका है, मैं हर दिन पिछले दिन से दुगुनी भिक्षा लेता हूं, आपको भी ऐसा ही करना होगा। राजा सोचते हुए बोला, पहले ये बताओ कि पहले दिन कितनी भिक्षा लोगे, तब मैं निर्णय करूंगा कि तुम्हें राजकोष से भिक्षा दी जाए या नहीं। 2-4 रुपये मांगोगे तो मिल सकते हैं, 10-20 रुपये मांगोगे तो कठिनाई होगी। सन्यासी बोला, महाराज, कहा ना मैं ठहरा सन्यासी, अधिक धन का क्या करूंगा, आप मुझे पहले दिन मात्र 1 रुपया दे देना। सुनकर राजा बोला, ठीक है, मैं तुम्हें पहले दिन 1 रुपया और उसके बाद 20 दिनों तक प्रतिदिन पिछले दिन का दुगुना धन देने का वचन देता हूं। राजा ने तत्काल कोषाध्यक्ष को बुलवाया और उसे अपना आदेश सुना दिया। राजकोष से सन्यासी को 1 रुपया मिल गया और वह राजा की जयकार करता हुआ चला गया। उसके बाद प्रतिदिन सन्यासी को राजकोष से धन मिलने लगा। कुछ दिन बीतने के बाद राज भंडारी ने हिसाब लगाया तो पाया कि राजकोष का धन कम हुए जा रहा है और इसका कारण सन्यासी को दिया जाने वाला दान है। उसने मंत्री को यह जानकारी दी। मंत्री भी उलझन में पड़ी डीडीएच गया। वह बोला, यह बात हमें पहले विचार करनी चाहिए थी, अब क्या कर सकते हैं, ये तो महाराज का आदेश है, हम उनके आदेश का उल्लंघन कैसे कर सकते हैं। राज भंडारी कुछ नहीं बोला। कुछ दिन और बीते और राजकोष से धन की निकासी बढ़ने लगी तो वह फिर से भागा भागा मंत्री के पास पहुंचा और बोला, मंत्री जी, इस बार मैंने पूरा हिसाब किया है, वह हिसाब लेकर ही आपके पास उपस्थित हुआ हूं। मंत्री ने जब हिसाब देखा तो चकित रह गया, उसके माथे पर पसीना आ गया। उसने पूछा, क्या यह हिसाब सही है? बिल्कुल सही, मैंने कई बार स्वयं गणना की है। राज भंडारी बोला, इतना धन चला गया है और अभी 21 दिन होने में बहुत समय है, 21 दिनों बाद क्या स्थिति बनेगी, जरा बताओ तो। भंडारी बोला, वह हिसाब तो मैंने नहीं लगाया है, तो तत्काल हिसाब लगाकर मुझे बताओ। मंत्री ने आदेश दिया। भंडारी हिसाब करने लगा और पूरा हिसाब करके बोला, मंत्री जी, 21 दिनों में सन्यासी की दान की रकम 10,48,576 रुपये होगी। क्या? मंत्री बोला, तुमने सही हिसाब तो लगाया है, इतना धन सन्यासी ले जाएगा तो राजकोष खाली हो जाएगा। हमें तत्काल ये जानकारी महाराज को देनी होगी। वे तत्क्षण राजा के पास पहुंचे और पूरा हिसाब उसके सामने रख दिया। राजा ने जब हिसाब देखा तो उसे चक्कर आ गया। फिर खुद को संभाल कर वह बोला, ये सब क्या है? मंत्री बोला, सन्यासी को दान देने के कारण राजकोष खाली हो रहा है।
राजा बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो उसे बहुत ही कम धन देने का आदेश दिया था। मंत्री बोला, महाराज, वह सन्यासी बहुत चतुर निकला। अपनी बातों में फंसाकर वह राजकोष से बहुत सारा धन ऐंठने के प्रयास में है। राजा ने राजभंडारी से पूछा, फिर से बताओ, कितना धन सन्यासी लेने वाला है? 10,48,576। राजभंडारी बोला, परंतु मुझे लगता है कि मैंने इतना धन देने का आदेश तो नहीं दिया था। मैं ऐसा आदेश दे ही नहीं सकता। जब मैंने अकाल पीड़ित प्रजा को 10,000 रुपये नहीं दिए तो भला एक सन्यासी को इतना धन क्यों दूंगा? राजा सोचते हुए बोला, किंतु सब आपके आदेश अनुसार ही हो रहा है महाराज, चाहे तो आप स्वयं हिसाब कर लीजिए। राजभंडारी बोला। मंत्री ने भी उसका समर्थन किया। भी इसी समय उस सन्यासी को मेरे समक्ष प्रस्तुत करो, राजा चिल्लाया। तुरंत कुछ सैनिक भेजे गए और वे सन्यासी को लेकर राजा के सामने उपस्थित हुए। सन्यासी को देखते ही राजा उसके चरणों पर गिर पड़ा और बोला, बाबा, आपको दिए वचन से मेरा राजकोष खाली हुआ जा रहा है। इस तरह तो मैं कंगाल हो जाऊंगा, फिर मैं राजपाट कैसे चला पाऊंगा? किसी तरह मुझे इस वचन से मुक्त कर दीजिए, दया कीजिए। सन्यासी ने राजा को उठाया और बोला, ठीक है, मैं तुम्हें इस वचन से मुक्त करता हा, किंतु इसके बदले तुम्हें राज्य की प्रजा को 50,000 रुपये देने होंगे ताकि वे अकाल का सामना कर सकें। राजा बोला, किंतु बाबा, वे लोग जब आए थे तब 10,000 मांग रहे थे, किंतु मैं 50,000 ही लूंगा, उससे एक ढेला कम नहीं। सन्यासी ने अपना निर्णय सुनाया। राजा बहुत गिड़गिड़ाया, किंतु सन्यासी अपनी बात अड्ढा रहा। अंततः विवश होकर राजा 50,000 रुपये देने तैयार हो गया। सन्यासी ने अपना वचन वापस ले लिया और चला गया। राजकोष से प्रजा को 50,000 रुपये दिए गए। प्रजा बहुत प्रसन्न हुई और राजा की जय जयकार करने लगी। कि राजा बहुत दिनों तक भोग विलास से दूर रहा। सीख, पहली सीख, जब सीधी उंगली से घी न निकले तो उंगली टेढ़ ही करनी पड़ती है। दूसरी सीख, भला करोगे तो चारों ओर गुणगान होगा। तो दोस्तों, चलिए अब हमारी 5वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 5वीं कहानी। दोस्तों, बात बहुत समय पहले की है। गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर रहे एक शिष्य को अपने पिता का संदेश मिला। पिता ने उसे घर बुलाया था। बिना देर किए शिष्य गुरु के पास गया और उनसे घर जाने की अनुमति मांगी। गुरु द्वारा अनुमति दे दी गई और अगले दिन शिष्य घर की ओर निकल पड़ा। वह पैदल चला जा रहा था। गर्मी के दिन थे। रास्ते में उसे प्यास लगाई। वह पानी का स्रोत ढूंढते हुए आगे बढ़ने लगा। रास्ते एक किनारे उसे एक कुआं दिखाई पड़ा। उसने कुएं से पानी निकाला और अपनी प्यास बुझाई। उस कुएं का पानी शीतल और मीठा था। शिष्य उसे पीकर तृप्त हो गया। वह आगे बढ़ने को हुआ ही था कि उनके मन में विचार आया, इतना मीठा जल मैंने आज तक कभी नहीं पिया। मुझे गुरु जी के लिए यह जल ले जाना चाहिए। वह भी तो इस मीठे जल का पान करके देखें। यह सोचकर उसने कुएं से जल निकाला और मशक में भरकर वापस गुरुकुल की ओर चल पड़ा। गुरुकुल में उसे देख गुरु जी ने चकित होकर पूछा, वत्स, तुम इतनी जल्दी लौट आए? शिष्य ने उन्हें अपनी वापसी का कारण बताया और मशक में भरा हुआ जल उनकी ओर बढ़ा दिया। गुरु जी ने वह जल पिया और बोले, वत्स, ये तो गंगा जल की तरह है, इसे ग्रहण कर मेरी आत्मा तृप्त हो गई। गुरु के शब्द सुन शिष्य प्रसन्न हो गए। उसने पुनः गुरु से आज्ञा ली और अपने घर की ओर निकल गया। शिष्य द्वारा लाया गया मशक गुरु जी के पास ही रखा था। उसमें कुछ जल अब भी शेष था। उस शिष्य के जाने के थोड़ी देर बाद गुरुकुल का एक छात्र गुरु जी के पास आया। उसने वह जल पीने की इच्छा जताई तो गुरु जी ने उस मशक दे दिया। छात्र ने मशक के जल का एक घूंट अपने मुंह में भरा और तुरंत बाहर थूक दिया। वह बोला, गुरु जी, ये जल कितना कड़वा है। मैं तो उस शिष्य की आपके द्वारा की गई प्रशंसा सुन इसका स्वाद लेने आया था, किंतु अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आपने उसकी झूठी प्रशंसा क्यों की। गुरु जी ने उत्तर दिया, वत्स, हो सकता है इस जल में शीतलता और मिठास नहीं, किंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि इसे लाने वाले के मन में अवश्य है। जब उसने वह जल पिया तो मेरे प्रति मन में उमड़े प्रेम के कारण वह मशक में जल भरकर गुरुकुल वापस लौट आया ताकि मैं उस जल की मिठास का अनुभव कर सकूं। मैंने भी जब इस जल को ग्रहण किया तो इसका स्वाद मुझे ठीक नहीं लगा, किंतु मैं उस शिष्य के हृदय में उमड़े प्रेम को देखते हुए उसे दुखी नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने इस जल की प्रशंसा की। यह भी संभव है कि मशक के साफ न होने के कारण जल का स्वाद बिक गया हो और वह वैसा न रहा हो जैसा कुएं से निकाले जाते समय था। जो भी हो, मेरे लिए वह मायने नहीं रखता। जो मायने रखता है वह है उस शिष्य का मेरे प्रति प्रेम। उस प्रेम की मिठास मेरे लिए जल की मिठास से अधिक महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यह कहानी हमें यह शिक्षा प्रदान करती है कि हमें किसी भी घटना का सकारात्मक पक्ष देखना चाहिए।
नकारात्मक पक्ष देखकर न सिर्फ हम अपना मन मलिन करते हैं बल्कि दूसरों का भी। इसलिए सदा अच्छाई पर ध्यान दें। तो दोस्तों चलिए अब हमारी छठी कहानी की शुरुआत करते हैं। छठी कहानी। अब एक और कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है। वन में स्थित एक आश्रम में एक ज्ञानी साधु रहते थे। ज्ञान प्राप्ति की लालसा में दूर दूर से छात्र उनके पास आया करते थे और उनके सानिध्य में आश्रम में ही रहकर शिक्षा प्राप्त किया करते थे। आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों में से एक छात्र बहुत आलसी था। उसे समय व्यर्थ गंवाने और आज का काम कल पर टालने की बुरी आदत थी। साधु को इस बात का ज्ञान था, इसलिए वे चाहते थे कि शिक्षा पूर्ण कर आश्रम से प्रस्थान करने के पूर्व वह छात्र आलस्य छोड़कर समय का महत्व समझ जाए। इसी उद्देश्य से एक दिन संध्या काल में उन्होंने उस आलसी छात्र को अपने पास बुलाया और उसे एक पत्थर देते हुए कहा, पुत्र, ये कोई सामान्य पत्थर नहीं बल्कि पारस पत्थर है। लोहे की जिस भी वस्तु को यह छू ले वह सोना बन जाती है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए 2 दिनों के लिए ये पारस पत्थर तुम्हें दे रहा हूँ। इन 2 दिनों में मैं आश्रम में नहीं रहूंगा। मैं पड़ोस के गांव में रहने वाले अपने एक मित्र के घर जा रहा हूँ। जब वापस आऊंगा तब तुमसे ये पारस पत्थर ले लूंगा। उसके पहले जितना चाहो उतना सोना बना लो। छात्र को पारस पत्थर देकर साधु अपने मित्र के गांव चले गए। इधर छात्र अपने हाथ में पारस पत्थर देख बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि इसके द्वारा मैं इतना सोना बना लूंगा कि मुझे जीवन भर काम करने की आवश्यकता नहीं रहेगी और मैं आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर पाऊंगा। उसके पास 2 दिन थे। उसने सोचा कि अभी तो पूरे 2 दिन शेष हैं। ऐसा करता हूं कि एक दिन आराम करता हूं, अगला पूरा दिन सोना बनाता रहूंगा। इस तरह एक दिन उसने आराम करने में बिता दिया। जब दूसरा दिन आया तो उसने सोचा कि आज बाजार जाकर ढेर सारा लोहा ले आऊंगा और पारस पत्थर से छूकर उसे सोना बना दूंगा। लेकिन इस काम में अधिक समय लगेगा नहीं, इसलिए पहले भरपेट भोजन करता हूं, फिर सोना बनाने में जुट जाऊंगा। भरपेट भोजन करते ही उसे नींद आने लगी। ऐसे में उसने सोचा कि अभी मेरे पास शाम तक का समय है, कुछ देर सो लेता हूं। जागने के बाद सोना बनाने का काम कर लूंगा। फिर क्या, वह गहरी नींद में सो गया। जब उसकी नींद खुली तो सूर्य अस्त हो चुका था और 2 दिन का समय पूरा हो चुका था। साधु आश्रम लौट आए थे और उसके सामने खड़े थे। साधु ने कहा, पुत्र, सूर्यास्त के साथ ही 2 दिन पूरे हो चुके हैं। तुम मुझे वह पारस पत्थर वापस कर दो। छात्र क्या करता? आलस के कारण उसने अमूल्य समय व्यर्थ गंवा दिया था और साथ ही धन कमाने का एक अवसर भी। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था और समय का महत्व भी समझ आ गया। वह पछताने लगा। उसने उसी क्षण निश्चय किया कि अब से वह कभी आलस नहीं करेगा। दोस्तों, यह कहानी हमें यह शिक्षा प्रदान करती है कि जीवन में उन्नति करना चाहते हैं तो आज का काम कल पर टालने की आदत छोड़ दें। समय अमूल्य है, इसे व्यर्थ ना गंवाएं, क्योंकि एक बार हाथ से निकल जाने के बाद समय कभी दोबारा वापस नहीं आता। तो दोस्तों चलिए अब हमारी 7वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 7वीं कहानी, जिंदगी की परेशानियां। एक वक्त की बात है, एक गांव में एक 10 से 12 साल का लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। कई सालों के बाद वह लड़का अपने दादाजी के गांव जाता है। वहां जाकर वह हर समय अपने दादाजी के साथ खेलता है। खेलते खेलते एक दिन उसने अपने दादाजी से कहा कि दादाजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बनकर दिखाऊंगा। क्या आप मुझे कामयाब बनने के लिए कुछ तरीके बता सकते हैं? हेलो। उसके दादाजी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखते हैं और उसे कहते हैं हाँ, और वह उसे एक पौधों की दुकान पर ले जाते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे पौधे मिलते थे। वहां से उसके दादाजी 2 छोटे पौधे खरीदने हैं और वापस घर आ जाते हैं। घर आने के बाद वह उनमें से एक पौधे को बड़े से गमले में लगा देते हैं और उस गमले को घर के अंदर रख देते हैं और दूसरे पौधे को वह घर के बाहर लगा देते हैं। फिर वह अपने पोते से पूछते हैं कि वो तुम्हें क्या लगता है कौन सा पौधा फ्यूचर में अच्छे से बड़ा हो पाएगा। बच्चों ने थोड़ा सा सोचा और अपने दादाजी से कहा कि हमने घर के अंदर जो पौधा लगाया है वह अच्छे से बड़ा हो पाएगा, क्योंकि वह घर के अंदर हर प्रॉब्लम से बचा रहेगा, और जो पौधा हमने बाहर लगाया है उसे बहुत सी चीजों का खतरा है, जैसे कि सूरज की तेज करने, आंधी, तूफान, तेज बारिश और जानवरों से भी उस पौधे को खतरा है। उसके दादाजी ने मुस्कुराया और उससे कहा कि फ्यूचर में देखते हैं इन दोनों पौधों के साथ क्या होता है। फिर 4 साल बाद वह लड़का फिर से अपने दादाजी के घर जाता है। दादाजी को देखने के बाद वह फिर से उनसे पूछता है कि दादाजी, लास्ट टाइम मैंने पूछा था कि जिंदगी में सक्सेसफुल कैसे होते हैं, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं बताया था, लेकिन अब आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। उसके दादाजी ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, जरूर, लेकिन सबसे पहले हम उन 2 पौधों को देखते हैं जो हमने कुछ साल पहले लगाया था। यह कहकर दादाजी उसे उसी जगह पर ले गए
जहां उन्होंने घर के अंदर पौधा रखा था। उन्होंने देखा कि वह पौधा एक बड़ा पौधा बन चुका था। फिर वह उस जगह पर गए जहां उन्होंने दूसरे पौधे को बाहर लगाया था। उन्होंने देखा कि वह छोटा सा पौधा अभी बहुत बड़ा और विशाल पेड़ बन चुका था, और उसकी जो टीनियां थी वह बहुत ही मजबूत और लंबी थी, और उसका साया पूरे मैदान पर पड़ रहा था। अब उस लड़के के दादाजी ने उसकी तरफ देखा और उससे कहा कि अब बताओ कौन सा पौधा ज्यादा बड़ा और मजबूत हो चुका है, कौन सा पौधा ज्यादा सक्सेसफुल हुआ है। लड़के ने कहा, वह पौधा जो हमने घर से बाहर लगाया था। लेकिन दादाजी ये कैसे पॉसिबल है? इस पौधे ने कई डेंजर सिचुएशन सही होगी, इस पर कई प्रॉब्लम्स आई होंगी, लेकिन फिर भी यह पौधा इतना बड़ा पेड़ कैसे बन गया? उसके दादाजी ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुमने ठीक कहा, जो ख्वाजा हमने बाहर लगाया था उसने कई प्रॉब्लम सही होगी, और उन्हीं प्रॉब्लम से लड़ते हुए वह इतना बड़ा और विशाल हो पाया है, और अब वह जितना चाहे उतना अपनी टहनियों को बड़ा कर सकता है। और जो तूफान और तेज बारिश जैसी प्रॉब्लम्स हैं वह उसकी टहनियों को और भी मजबूत बनाती है, और इसी वजह से आज वह एक बहुत विशाल पेड़ बन चुका है, और अब ये सारी प्रॉब्लम्स उसके सामने छोटी है। फिर उसके दादाजी ने उसकी तरफ देखा और उससे कहा कि बेटा, एक चीज हमेशा याद रखना, जब तक तुम अपनी लाइफ में स्ट्रगल नहीं करोगे, जब तक तुम डिफिकल्टीज से नहीं गुजारोगे, तब तक तुम अपनी लाइफ में सक्सेस को हासिल नहीं कर सकते हो। अगर तुम अपनी लाइफ में हमेशा कंफर्टेबल चॉइस ही रखोगे तो तुम अपनी लाइफ में उतना तरक्की नहीं कर पाओगे जितना तुम कर सकते हो। और अगर तुम हर प्रॉब्लम के लिए तैयार रहोगे, हमेशा स्ट्रगल के लिए रेडी रहोगे, तो फिर किसी भी मंजिल को पाना तुम्हारे लिए नामुमकिन नहीं होगा, और फिर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स तुम्हें छोटी लगने लगेंगी। ये सुनने के बाद उसे लड़के ने एक गहरी सांस ली, और फिर उसे विशाल और बड़े पेड़ की तरफ वह देखने लगा। उसके दादाजी के शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे। दोस्तों, प्रॉब्लम्स, रुकावट और डिफिकल्टी, इन चीजों को हम अपनी जिंदगी के दुश्मन समझते हैं, लेकिन यही रुकावटें, यही डिफिकल्टी हमें स्ट्रांग बनती है और हमारी जिंदगी में हमें ज्यादा सक्सेसफुल बनाती है। किसी ने कहा है कि अगर तुम्हारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो समझ जाओ कि आप गलत ट्रैक पर हो। तो दोस्तों, चलिए अब हमारी 8वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 8वीं कहानी। एक समय का बात है, एक आदमी ट्रेन से कहीं जा रहा था। उसके पास कीमती हीरो की पोटली थी। उस आदमी को 2 दिन और 2 रात ट्रेन में गुजारने थे, क्योंकि उतना उसको सफर करना था और उसे कहीं पहुंचना था। सफर के पहले ही दिन एक चोर की नजर उस आदमी के हीरो की पोटली पर पड़ गई। अब चोर ने दिमाग लगाया और एक बड़ा सा बैग लेकर उसे आदमी के पास जाकर बैठ गया और उस आदमी से मीठी मीठी बातें करने लगा। चोर ने सोचा कि रात में जब सब सो जाएंगे तो मैं चुपके से उठकर उन हीरे को चुरा लूंगा। ये सोचकर चोर बड़ा ही खुश होने लगा। जब शाम का वक्त हुआ, 7 या 8 बज रहे थे, तब चोर सो गया, क्योंकि उसे रात में जागना था और हीरे चुराने थे, इसीलिए वो जल्दी से सो गया। जब उस आदमी की सोने का वक्त आया, उस आदमी ने चुपके से अपने हीरो की पोटली अपने बैग में से निकालकर उसके पास जो आदमी सोया था उसके बैग में डाल दी। और उस आदमी के पास कौन सोया हुआ था? वह चोर ही सोया हुआ था। यह सब करने के बाद वह आदमी आराम से सो गया। रात के जब 2-3 बज रहे थे तब वो चोर उठा और उसने देखा सब लोग सो गए हैं। फिर उसने उस आदमी के बैग को अपनी तरफ खींचा और उस बैग को पूरा चेक कर लिया। उस बैग में कुछ नहीं मिला। वह परेशान हो गया। सारी रात उसे आदमी के बैग को चेक करने के बाद जब उसे कुछ ना मिला, तब उसने देखा कि सुबह के 4 बज रहे थे। तब वह सो गया। उसके सोने के बाद वह आदमी उठा। उसने अपने हीरो की पोटली उस चोर की बैग से निकालकर अपने बैग में वापस रख ली। जब सुबह हुई और वो चोर सोकर उठा, उसने देखा कि हीरो की पोटली तो उस आदमी के पास ही है। उसे लगा कि मैं रात मैंने कुछ गड़बड़ की है, शायद उस आदमी के बैग को अच्छे से चेक नहीं किया। उसने फिर से प्लान बनाया कि इस रात बैग को अच्छे से चेक करना पड़ेगा। वह चोर फिर से शाम होती ही 7 बजे जल्दी से सो गया और उस आदमी ने फिर से अपने हीरो की पोटली को अपने बैग से निकालकर उस चोर के बैग में डाल दी। चोर रात में फिर से उठा, उस आदमी के बैग को खींचा, फिर से ढूंढने लगा, लेकिन हीरे नहीं मिले। वह परेशान होकर फिर से सो गया। वह आदमी सुबह के 5 बजे उठा, अपनी हीरो की पोटली चोर की बैग से निकलकर अपने बैग में वापस डाल दिया। जब सुबह हुई, स्टेशन आया। वह आदमी स्टेशन पर उतरा तो चोर उसके पास आकर कहने लगा, मैं जिंदगी में कभी चोरी नहीं करूंगा, बस मुझे इतना बता दो कि हीरो की पोटली रखी कहां थी। उस आदमी ने कहा, अरे मूर्ख, तू अपना सुख दूसरों की तरफ ढूंढ रहा था। अगर तू खुद के अंदर जाता तो तुझे सुख जरूर मिलता। अगर तू अपने गिरेबान में झांकता तो तुझे पता चलता कि तू चोर नहीं मालिक था। वो हीरो की पोटली तेरे ही पास थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। हमेशा अपना सुख दूसरों की तरफ ढूंढते रहते हैं,
और बहुत से लोग हमारी जिंदगी में आते जाते रहते हैं। कोई हमें सुख देता है तो कोई हमें दुख देता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी खुशी दूसरों पर निर्भर कर देते हैं, जबकि अगर आप खुद के अंदर झांकोगे, अपने खुद के गिरेबान में झांकोगे, तो आपको किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। बस आपको सब कुछ मिलेगा। बस आपको एक बार अपने अंदर झांक कर देखना है। ये कहानी आपको बड़ी ही दिलकश लगी होगी और इससे सबक भी मिला होगा। आप अपने दोस्तों के साथ भी इस कहानी को शेयर करें ताकि उन्हें भी इससे फायदा हो। हम जिंदगी में जो भी बनना चाहते हैं, हमेशा वह हमारे हाथों में नहीं होता, लेकिन हमें हालात से नहीं भागना चाहिए। हालात वक्त के साथ बदलते रहते हैं। हर वक्त बस एक चीज बदलना नहीं चाहिए, वह है हमारा कैरेक्टर। तो दोस्तों, चलिए अब हमारी 9वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 9वीं कहानी। एक समय की बात है। एक बड़ा सा जहाज तूफान होने की वजह से डूब गया और उस जहाज में जितने भी लोग थे वह उस जहाज समेत डूब गए। सिर्फ एक आदमी को छोड़कर वह आदमी वहां से बच निकला और एक सुनसान आइलैंड पर जाकर बेहोश होकर गिर गया। सुबह जब उस आदमी को होश आया तो उसने देखा कि वह एक सुनसान आइलैंड पर था, जहां पर दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। वह आदमी ऊपर वाले की तरफ देखकर दुआ मांगने लगा कि मेरी मदद करो, इस सुनसान आइलैंड पर किसी न किसी को भेज दो। लेकिन वहां उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आया। दिन गुजरते गए और वो आदमी रोज ऊपर वाले से मदद के लिए दुआ करता रहता। फिर कुछ दिनों बाद उसने दुआ करना ही छोड़ दिया। उस आदमी ने वहां से बचने की उम्मीद ही खो दी। उसका सब्र टूट चुका था। तभी उस आदमी ने लड़कियां इकट्ठा की और उनसे एक टेंट बनाए। उसने नारियल के पेड़ से बहुत सारे नारियल तोड़े और खाने के लिए मछलियां पकड़ने लगा। पूरी 15 से 20 दिन निकल चुके थे और उस आदमी ने यहां से निकलने की पूरी उम्मीद खो चुकी थी। इसीलिए उसने तकरीबन 20 दिन की मेहनत के बाद वहीं पर एक लड़कियों का घर बना लिया था। एक दिन जब वह जंगल में नारियल तोड़ने के लिए गया और वापस आया तो उसने देखा कि उसने जो घर बनाया था उसमें आग लग चुकी थी और वह घर पूरी तरह से जलकर राख हो गया था। तभी उसने ऊपर वाले की तरफ देखा और कहने लगा कि मैंने आपसे मदद मांगी तो आपने मेरी मदद नहीं की। फिर जब मैं रहने के लिए एक घर बनाया तो आपने उसे भी जला दिया। वह आदमी सारी रात ऊपर वाले को कोसता रहा और वहीं सो गया। जब वह सुबह उठा तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ा जहाज उस आइलैंड के किनारे पर खड़ा हुआ है। वह आदमी यह देखकर बहुत खुश हो गया और तुरंत जहाज पर चढ़ गया। जब उसने पायलट से पूछा कि उन्हें कैसे पता चला कि वह इस सुनसान आइलैंड पर है, तब पायलट ने कहा कि कल तुमने जो आग जलाकर हमें सिग्नल भेजा था उसी की वजह से हम आइलैंड पर आए हैं। तभी उस आदमी ने कहा कि मैंने तो कोई सिग्नल नहीं भेजा था। तभी वह आदमी सोचने लगा और उसे याद आया कि रात में जो उसका टेंट जल गया था, जो उसने घर बनाया था जो जल चुका था, शायद उसी की वजह से ये लोग यहाँ पर आए हैं। तभी वह आदमी ऊपर देखकर खुशी से चिल्लाने लगता है। सेम चीज हमारे साथ भी होती है। हम सब रोज कई सारी प्लानिंग करते हैं और अगर चीज हमारी प्लानिंग के हिसाब से नहीं होती है तब हम बौखला जाते हैं। किसी चीज को लेकर हमारी उम्मीद पूरी तरह से टूट जाती है। हमारा सब्र हमें आवाज देने लग जाता है और हम ऊपर वाले को ब्लेम करने लग जाते हैं। लेकिन आपको नहीं पता कि उसका प्लान आपके लिए क्या है। आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वह लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी चलता है। उसे सब पता है कि कब किसे क्या देना है और क्या नहीं। भी आपकी लाइफ में बड़ा हो रहा हो, जब चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रही हो, तब उस पर भरोसा रखना। उसके पास जरूर आपके लिए कोई प्लान है। वह दूसरा दरवाजा खोले बिना पहला दरवाजा बंद नहीं करता। कभी भी उम्मीद मत छोड़ना। तो दोस्तों, चलिए अब हमारी 10वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 10वीं कहानी। एक समय की बात है। एक शेर था जो जंगल में राज करता था। एक दिन खाने के बाद वो एक पेड़ के नीचे सो गया। एक छोटे से चूहे ने उसे देखा और सोचा कि इसके साथ खेलने में मजा आएगा। वो सोते हुए शेर के ऊपर नीचे दौड़ने लगा। वो उसके पूंछ के ऊपर दौड़ा, फिर पूंछ के ऊपर से नीचे खिसला और वो चूहा इसी तरह शेर के ऊपर उछाल कूद करता रहा। फिर शेर गुस्से से दहाड़ते हुए उठा। उसने अपने बड्ढे पंजे से चूहे को पकड़ दाच लिया। चूहा बहुत छटपटाया लेकिन भाग नहीं सका। शेर ने उस चूहे को खाने के लिए अपने बड्ढे मुंह को खोला और चूहा बहुत डर गया था। फिर चूहा शेर से बोलने लगा, शेर राजा, मैं बहुत डर गया हूं, प्लीज मुझे मत खाइए। इस बार मुझे माफ कर दीजिए और मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा और शायद एक दिन मैं आपकी मदद कर सकूं। चूहे द्वारा मदद की बात सुनकर शेर हंसने लगा और उसने अपना पंजा खोला और उसको जाने दिया। और फिर चूहा बोले, शुक्रिया राजा, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। फिर शेर बोले, तुम किस्मत वाले हो मेरे दोस्त, मैंने अभी खाना खाया है, अब तुम जाओ और फिर से मुझसे पंगा मत लेना,
वरना मैं तुम्हें अपना खाना बना लूंगा। कुछ दिनों बाद शेर जंगल में घूम रहा था। शिकारियों ने शेर को पकड़ डालने के लिए जाल बिछाया था। शिकारी पेड्ढा के पीछे छुप गए, इस इंतजार में कि शेर जाल में फंस जाए। जैसे ही शेर जाल के ऊपर आया, शिकारियों ने जाल को खींचा और उस शेर को उस जाल में पकड़ लिया। शेर ने जोर से दहाड़ा और जाल से निकलने की कोशिश की, लेकिन शिकारियों ने जाल को कस लिया था। फिर वो शिकारी गांव वापस चले गए ताकि गाड़ी लेके आ सके उस शेर को लेने के लिए, और शेर जोर जोर से दहा रहा था और चूहे समेत जंगल के सभी जानवर शेर का दहा सुने। फिर चूहा बोलता है, राजा मुश्किल में है, मुझे मदद करनी होगी। चूहा दौड़ते शेर के पास पहुंच गया। फिर बोला, घबराइए मत शेर राजा, मैं आपको इस जाल के चंगुल से अभी छुड़ाता हूँ। चूहा जाल के ऊपर चरिच गया और फिर अपनी दांतों से उस जाल के रस्सी को कुतरने लगा। आखिर में उसने शेर को जाल से छुड़ा लिया। तभी शेर को यह एहसास होता है कि एक छोटा सा चूहा भी बहुत मदद कर सकता है, यानी काम आ सकता है। फिर शेर उस चूहे से बोलता है, शुक्रिया मेरे चूहे दोस्त, मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगा। तुम अब खुशी से मेरे जंगल में रहो, तुमने राजा की जान बचाई है, तुम अब इस जंगल के राजकुमार हो। फिर चूहा बोलता है, शुक्रिया राजा जी, अब मैं चलता हूँ, फिर और कभी मिलेंगे। फिर शेर बोलता है, अरे अरे कहाँ जा रहे हो, क्या तुम मेरे ऊपर खेलना नहीं चाहते और मेरे पूंछ से फिसलना। ये बात सुनकर चूहा खुशी से उछलने लगता है और फिर वो शेर के ऊपर उछलता है और पूंछ से फिसलने लगता है। कुछ देर बाद शिकारी शेर को लेने के लिए एक बड़ी गाड़ी लेकर आए। शेर और चूहे ने उन्हें देखा तो शेर उनके तरफ दहाड़ते हुए भागा। शेर को देखकर शिकारी बहुत डर गए और चिल्लाते हुए गांव की तरफ वापस भागे। शेर और चूहा उन्हें देखकर हंसने लगे और वो दोनों हमेशा के लिए अच्छे दोस्त बन गए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीखने मिलता है कि कभी भी किसी को अपने से हकीर यानी छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जहां पर सुई की जरूरत हो वहां तलवार का क्या काम। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताइए और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाए। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।